जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। सर्वप्रथम आप सभी को वैशाख मंथ की और आज बरूथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का एकादशी का व्रत बहुत अच्छा चल रहा होगा और भगवान के नामों का जप या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप सभी अवश्य ही कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बरूथनी एकादशी का पारण समय क्या है, पारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, पारण किस चीज से करना चाहिए, पारण में जो दान किया जाता है वो हमें कैसे और किसे करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और देखिए, जिन भी लोगों को एकादशी पारण के बारे में नॉलेज नहीं है उन लोगों को कृपया कर ये वीडियो अवश्य ही शेयर कीजिएगा, जो लोग भी एकादशी व्रत करते हैं, क्योंकि ना काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पारण के बारे में नहीं पता होता है और वो उस निर्धारित समय पर पारण नहीं करते हैं और अपने मन के अनुसार करते हैं, जिससे उन्हें उनके एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचा सके। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पारण के बारे में बताना चाहूंगी कि पारण करना इतना जरूरी क्यों है, वो भी सही समय पर। व्रत तो हम बहुत सारे करते हैं और हर व्रत को हम खोलते भी हैं। पारण का सीधा सीधा सा अर्थ है कि अपने व्रत को हम खोल रहे हैं। लेकिन देखो, एकादशी का एक ऐसा व्रत है जिसके पारण का बहुत अधिक महत्व है, अगर हम सही समय पर, क्योंकि देखो साल में आती है हमारी 24 एकादशी, एक महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन हर एकादशी पर पारण का समय अलग अलग होता है। ठीक है, और अगर उस निर्धारित समय में हम लोग पारण नहीं करते हैं और वो समय निकल जाता है, उसके पहले या उसके बाद में हम लोग पारण करते हैं, तो उससे हमें हमारे एकादशी व्रत के संपूर्णतः फल की प्राप्ति नहीं होती है। इतनी मुश्किल से, इतनी निष्ठा से हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम एकादशी पर कितना कुछ करते हैं, कितने नियमों का पालन करते हैं, तो क्यों फिर हम पारण में कोई भी चीज में चूक करें। हमें मिस नहीं करना है पारण का समय। अगर आप लोगों को पारण का समय याद नहीं रहता है, कहीं पर लिख कर रख सकते हो। आजकल तो मोबाइल में अलार्म्स लग जाते हैं हर चीज के, आप लोग अलार्म लगा सकते हो, घर में किसी को बोल सकते हो ताकि वो याद दिला दे। बट कोशिश करिए कि पारण का समय आप लोग कभी भी मिस ना करो। सही समय पर हर एकादशी का व्रत का पारण आप लोग अवश्य ही कर सको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके पीछे राजा अम्बरीश की श्रीमद् भागवत की कथा भी आती है, वो मैं आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगी। अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने वो कथा बताई थी कि जब राजा अम्बरीश को अपने व्रत का पारण करना था और ऋषि दुर्वासा को वो अपने यहाँ बुला चुके थे, तब वो कैसे धर्म संकट में फंस जाते हैं। और फिर ऋषियों के कहने पे जब वो भगवान के चरणामृत से पारण करते हैं और ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर उन्हें श्राप देते हैं कि वो भस्म हो जाए, कृत्या दैत्य आ जाता है, तब कैसे भगवान के सुदर्शन चक्र आके उनकी रक्षा करते हैं और फिर किस प्रकार से राजा अम्बरीश से ऋषि दुर्वासा उनकी भक्ति से, उनकी सच्चाई से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो जब राजा अम्बरीश जैसे व्यक्ति, जो कि एक क्षत्रिय राजा थे, पूरी इकलौती हमारी जो धरती थी उसके उस समय के भगवान के परम भक्त थे, मतलब राजा अम्बरीश की होड़ तो हम लोग कर ही नहीं सकते। जब उनको एकादशी व्रत के पारण के लिए इतना कुछ करना पड़ा कि निर्धारित समय पे पारण होना ही चाहिए, तो सोचिए हम लोग तो इतनी भक्ति भी नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों को इस चीज का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अब देखिए, पारण के महत्व को तो हम लोग समझ गए, अब ये जानते हैं कि पारण हमें कैसे करना है। तो देखो, इस बार जो पारण हमें करना है वो हमें कल करना है, यानी कि 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को। जैसे आज हम लोग एकादशी पर सुबह जल्दी उठे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, भगवान की पूजा अर्चना हम लोगों ने की है, ठीक वैसे ही कल भी हमें जल्दी उठना है। कल पारण में मतलब द्वादशी में भी हमें जल्दी ही उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, भगवान की मंगला आरती कीजिए। मंगला आरती भगवान की किस प्रकार से करनी चाहिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे पहले जरूर चेकआउट कर लेना। मंगला आरती करने के बाद तुलसी देवी की पूजा। देखो, हम कोई भी एकादशी का व्रत करें या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, तो तुलसी महारानी की सेवा पूजा किए बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। वे साक्षात भक्ति प्रदायिनी है, इसलिए भगवान की मंगला कीजिए, फिर तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा कीजिए, कुमकुम हल्दी सारी चीजों से उनकी पूजा कीजिए। अगर थोड़ा समय मिलता है तो 1 या 2 माला तुलसी महारानी के पास बैठकर कीजिए, नहीं तो 2-5 मिनट नाम कीर्तन ही उनके सामने कर सकते हो, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तुलसी महारानी की सेवा के बाद आप देखिए, भोग बनाना है हमें, ठीक है। जो भी आपके पास अवेलेबल है सामग्री, अन्न प्रसाद बनाना है क्योंकि व्रत का पारण करना है, तो जो भी सामग्री आपके पास अवेलेबल है, जो भी अन्न प्रसाद आप लोग बनाना चाहते हैं, वो भोग आप लोग सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है।
भोग बनाइए बहुत ही पवित्रता से, जिसमें मन भी पवित्र होना चाहिए और बाहरी पवित्रता का भी ध्यान रखना है। स्वच्छता और पवित्रता के साथ बनाइए, भगवान के नामों का जप करते हुए बनाइए, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो ये भोग हम हमारे ठाकुर जी को भी लगाने वाले हैं, तो ध्यान रखिए कि बहुत ही पवित्रता के साथ बनना चाहिए। जब आपका भोग रेडी हो जाता है तब फिर सभी भोग सामग्रियों में एक जल का पात्र रखिए, उसमें तुलसी दल डालिए और तुलसी दल डालने के बाद भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए। भगवान को बहुत ही प्रेम से भोग लगाइए। आप देखिए भगवान को भोग लग गया, हमारा प्रसाद तैयार है। अब इस प्रसाद के हमें 3 हिस्से करने होते हैं। एक हिस्सा गौ माता के लिए होता है, एक हिस्सा ब्राह्मण देवता के लिए होता है और एक हिस्सा हमारे स्वयं के लिए होता है। देखिए ब्राह्मण देवता की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना पारण में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो एक हिस्सा प्रसाद का रखा है वो आपको गौ माता को खिलाना है, जो एक हिस्सा प्रसाद का है वो ब्राह्मण देवता खाएंगे और जो तीसरा हिस्सा बचता है उससे घर के सभी लोग अपने व्रत का पारण करते हैं। अब देखो एक यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि गौ माता मिलती नहीं है या गौ माता आज नहीं मिल रही है, कल मिल जाएगी। जैसे होता है ना कि गौशाला थोड़ी दूर है, सिटीज में हम लोग रहते हैं तो वहां पर गौशाला जाना नहीं होता है। तो देखो इसके लिए सबसे सीधा सीधा उपाय है, अगर आप गौशाला सुबह नहीं जा सकते हो तो शाम को जाकर गौ माता को दे सकते हो प्रसाद, ठीक है। या फिर अगर कल आपका जाना होता है तो आप प्रसाद दे सकते हो। अभी गर्मियों का मौसम है, अगर प्रसाद खराब हो सकता है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि वो जो गौ माता वाला जो हिस्सा हम लोग निकालते हैं उसको फिर आप भगवान का प्रसाद समझ के या तो आप चाहे तो ब्राह्मण देवता को समर्पित कर सकते हो या फिर घर में भी बांट कर खा सकते हो, लेकिन गौ माता के लिए उतना अमाउंट की सेवा आपको निकाल के भगवान के पास रखनी है और भगवान से कहना है कि मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा गौ माता के पास जाना होगा इस अमाउंट से मैं गौ माता की सेवा करूंगी। फिर उससे आप गौ माता की कोई भी सेवा कर सकते हो, उन्हें कुछ खिलाने की सेवा कर सकते हो, उनके रख रखाव की सेवा कर सकते हो, जो भी सेवा फिर आप करना चाहो उस अमाउंट से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कि हमें ब्राह्मण देवता को अपने घर पर बुलाकर इस दिन भगवान का प्रसाद उन्हें जरूर देना चाहिए। अगर आप किसी स्थिति में ब्राह्मण देवता को घर नहीं बुला सकते हो तो फिर आप मंदिर में पंडित जी को जाकर दे सकते हो प्रसाद, या ब्राह्मण के घर जाकर दे सकते हो। और अगर जोड़े से ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों घर आते हैं तो सर्वोत्तम होता है, या बाहर भी अगर आप दे रहे हो तो दोनों को ही दीजिएगा। उन्हें दान दक्षिणा भी अच्छे से दीजिएगा जिससे वे लोग प्राप्त हो जाएं, जिससे वो अच्छे से हमें भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद देकर जाएं, ठीक है। अब देखो ब्राह्मण देवता भी सुयोग्य ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्राह्मण को आपने दे दिया, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो जाति से ब्राह्मण होते हैं लेकिन कर्म से नहीं होते हैं। उन लोगों को दान करने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो या तो आप मंदिर में पंडित जी को दीजिए, सुयोग्य ब्राह्मण मिलता है तो उनको दीजिए, नहीं मिलते हैं तो मंदिर में उतने अमाउंट का दान दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग गौ माता की सेवा भी कर सकते हो, जैसे ब्राह्मण देवता को जितने का आप दान दे रहे थे, जो भी भोजन प्रसादी था उस उतना अमाउंट निकाल के रख लीजिए। जब भी गौ माता के पास जाना होता है तो वो अमाउंट से भी आप उनकी सेवा बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ब्राह्मण देवता 2-4 दिन बाद मिलने वाले हैं या मंदिर जाना भी नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में सीधी सामग्री निकाल सकते हो। सीधी यानी कि सूखा सामान, आटा, दाल, चावल, सब्जी वगैरह, जो भी तेल घी हमें लगता है खाना बनाने में, वो सारा सीधा सीधा निकाल लो। फिर जब भी ब्राह्मण के पास जाना होता है तो उन्हें दो, लेकिन कुछ ना कुछ उस पर दक्षिणा अवश्य ही रख कर देना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब बचे तीसरा हिस्सा। अब वो तीसरा हिस्सा हमें अपने पारण के लिए यूज करना है। तो अब हमें पारण, देखो अपना पारण करने से पहले भगवान की सेवा हो जानी चाहिए, तुलसी महारानी की सेवा हो जानी चाहिए, गौ माता की सेवा हो जानी चाहिए, ब्राह्मण की सेवा हो जानी चाहिए, भोग प्रसाद बन जाना चाहिए। इतना कार्य होने के बाद हमारे पारण का समय आता है। तो सोचो जल्दी उठेंगे तभी ये सारे कार्य निर्धारित समय पर हो पाएंगे, नहीं तो ये सब करने में पारण का समय निकल जाएगा। इसीलिए फिर से कह रही हूँ, पारण वाले दिन यानी कि कल के दिन आप लोग थोड़ा जल्दी उठेगा ताकि सभी काम समय पर निपटा सको, ठीक है। अब देखिए स्वयं का पारण हमें किस प्रकार से करना है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अपने एकादशी व्रत का पारण भगवान श्री जगन्नाथ जी के निर्माल्य से करना होता है, जो कि उनका महाप्रसाद होता है, जो जगन्नाथपुरी से सूखे चावल हमें प्राप्त होते हैं उससे। अब हर किसी के पास ये निर्माल्य अवेलेबल नहीं होता है, हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर आप ले सकते हो, पा सकते हो कहीं से भी तो पाइए। आपके घर के आसपास भी अगर कोई जगन्नाथ मंदिर होगा वहां से आपको बहुत इजीली निर्माल्य मिल जाएंगे, तो आप ले लीजिए। अगर किसी भी स्थिति में नहीं मिल रहा है तो जो अभी भगवान को भोग लगाया था, जो प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है, जो तीसरा हिस्सा हम लोगों ने रखा था, उसी से आप लोगों को अपने व्रत का पारण करना है, घर में जितने भी सदस्य हैं। देखो द्वादशी का भी नियम होता है कि एक ही समय भोजन करना चाहिए, तो या तो जिस समय आप पारण कर रहे हो उस समय अन्न तो लेना होगा तभी पारण होगा,
तो उसी समय आप लोग जो है वो भोजन भी ग्रहण कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको भोजन नहीं करना होता है। बहुत ज्यादा स्थिति अगर खराब है तो आप फलाहार कर सकते हो ऐसे में, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है पूरी एकादशी पारण की प्रोसेस। और जब हम दशमी के नियम फॉलो करते हैं, एकादशी के नियम फॉलो करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी पे सही विधि से पारण करते हैं, द्वादशी के नियमों को फॉलो करते हैं, तभी जाकर हमें अपने एकादशी व्रत का पूर्णतः लाभ मिलता है, उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वादशी पर जो भी भोजन आप लोग बनाते हो वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज और लहसुन का उपयोग आप लोगों को नहीं करना है। अब जानते हैं कि इस बार हमें पारण कब करना है, पारण का क्या समय है। देखो इस बार ना पारण का समय थोड़ा सा जल्दी है। कल यानी कि 25 अप्रैल 2025 को सुबह 5:50 से लेकर पारण का समय सुबह 8:05 तक है। तो सुबह 5:50 से 8:05 के बीच में ही आप लोगों को सारे कार्य करके अपने व्रत का पारण कर लेना है, ठीक है। भगवान की पूजा अर्चना भोग वगैरह ये सारी चीजें तो आप 5:50 के पहले भी कर सकते हो, लेकिन आपका पारण आपको इसी समय के बीच में करना है। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है। रिमाइंडर लगा के रख लीजिए, मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि अगर पारण सही समय पर नहीं हुआ तो व्रत के फल में फिर थोड़ी सी घटभर तो होगी ही होगी। इस चीज को तो आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। और घर में जितने भी सदस्य हैं सभी लोग भगवान की पूजा में जरूर शामिल हुआ कीजिए। जब भी कोई व्रत उपवास रहता है, कोई पवित्र तिथि रहती है। तो ये थी एकादशी व्रत पारण की संपूर्ण जानकारी। आई होप आपने सभी चीजें अच्छे से समझ ली होगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक करके कमेंट में राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। कोई भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।